जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और हम सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, कितने 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरी क्लास कर रहे हैं। तीसरी क्लास में जैसा कि हमने कल आपको टाइप 5 तक के क्वेश्चन कराए थे, लेकिन टाइप 5 में हम एक टाइप के कराए थे और एक टाइप में थोड़ा सा बच गया। उसका मतलब थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, बट वही है, सेम पैटर्न वही है। तो इसलिए हम सोचे कि अभी पहले इसको करा देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिले करने के पहले से ही स्टार्ट कर दें, डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि यदि कोई धन एसआई की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो गया तो 9 वर्ष में स्वयं का कितना गुना होगा। मतलब कल आप लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ समय दिया जा रहा था और गुना दिया जा रहा था, समय पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ समय दिया जा रहा है, आपसे गुना पूछा जा रहा है। क्या समय दिया जा रहा है, आपसे गुना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को बहुत आसानी से देख लीजिए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विषय सॉल्व करना। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने कल आपसे बताया, आपसे कहा था कि क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, यही ना, यही बात हुई। लेकिन हम आपसे कल बताए थे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप, कि ये हम आपसे कहे थे कि 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रही, कितने 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रही है। लेकिन ये 2 गुना नहीं हो रही है। क्योंकि जब आपने कोई वैल्यू लगाई थी तो कुछ वैल्यू लगाए होंगे। जब आपने वैल्यू मतलब इन्वेस्ट की थी तो कुछ ना कुछ रखे होंगे। तो जो वैल्यू इन्वेस्ट की थी वो भी तो साथ में गया है, इसके वो भी तो साथ में आया है। यानी आप पहली वैल्यू अपने हटाएंगे, इसके बाद जो मिलेगा उसको आप कहेंगे वो आपका इंटरेस्ट आया है। ठीक है, वो आपको फायदा मिला है। तो आप देख पा रहे हैं, आप 3 वर्ष पहले एक वैल्यू लगाए थे। 3 वर्ष पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने एक वैल्यू लगाई, और एक वैल्यू आज 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष पहले आपने लगाई तो एक वैल्यू थी, आज 3 वर्ष बाद वो 2 गुना हो गई। मतलब अपनी ही वैल्यू की 2 गुना हो गई। यानी उस समय वाली जो वैल्यू है पहले उसको हटाना होगा, तब हम देख पाएंगे कितनी वैल्यू बढ़ी है। तो आप जानते हैं यहाँ 2 नहीं, हमें लिखना होगा 1 गुना। कितना? 1 गुना। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? कोई डाउट नहीं है। फिर आगे आप पढ़ रहे हैं, देख पा रहे हैं, कह रहा है तो 9 वर्ष में कितना गुना होगा। तो 9 वर्ष की बात कर रहा, तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 वर्ष की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो 1 वर्ष में आप देखेंगे तो 1/3 गुना, यही दिखाई देगा ना, 1/3 गुना। और इसके बाद में हम बात करेंगे 9 वर्ष में। तो 9 वर्ष में भी आप निकाल सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ 1/3 गुणे 9, तो आप देख पाएंगे 3 त्रिका 9, यानी 3 गुना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आई होप नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं दिख रहा तो यहाँ ले लीजिए, 3 गुना हो जाएगा। 9 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए हम कैसे बताएं, बहुत आसानी से समझिए ध्यान से। क्या 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा, 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, तो 2 गुना तो वो वैल्यू भी साथ में जा रही है ना। सपोज हम कह दें आज मेरे पास 1 पेन है, 3 वर्ष बाद मेरे पास 2 पेन हो गए। आज मेरे पास 1 पेन है, 3 वर्ष बाद 2 पेन हो गए। तो भैया क्या है, ये पेन तो मेरे पास पहले से था, इसको हम हटाएंगे तब तो देख पाएंगे कि हाँ हमें 1 ही का फायदा हुआ है, ना कि 2 का। 1 तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक चल के आया। क्योंकि हमने 1 पेन पहले मेरे पास था, 3 साल बाद मेरे पास 2 पेन हो गया। 1 पेन आज था, 3 साल बाद 2 पेन हो गया, तो पेन हमको कितना बेनिफिट मिला है? 1 ही ना। तो वही चीज यहाँ भी है, 2 गुना हो रहा था, तो यानी 1 गुना वैल्यू आप हटाएंगे और 1 वैल्यू को आप रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं 9 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। चलिए बहुत सही, आप समझ गए हैं। आइए मैंने आपको बताया था इसको साधारण वे से कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने बता चुके हैं हम आपको कि मतलब ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि हम उसको शॉर्ट वे में कर लेते हैं, इसी को हम ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो आप देख पाएंगे हम आपसे पहले बताए थे, एक तरफ लिख लेना है आप वर्ष और एक तरफ लिख लेना है आप गुना। क्या लिख लेंगे? गुना। तो आप देख पा रहे हैं, कह रहा 3 वर्ष में स्वयं का कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। तो आपको बताए थे हम 2 में से 1 घटा देना, यानी आपका मूलधन हटेगा, फिर आपका जो इंटरेस्ट मिला है आपको वो मिलेगा, यानी 1 गुना दिखाई दे रहा है। ठीक है,
और कह रहा 3 वर्ष में 1 गुना दिख रहा ना भैया, तो कह रहा है 3 वर्ष में यानी 9 वर्ष पूछ रहा, तो कितना गुना इसका है। तो आप देख पाएंगे, आप कहेंगे सर ये 9 वर्ष जो है इसका 3 गुना है, 3 का 3 गुना है, यानी 3 त्रिका 9, ठीक है। तो आप देख पाएंगे इसका भी 3 गुना करिए, इसका भी 3 गुना करिए, 3 एकन्ने 3, ये 3 आएगा। लेकिन ध्यान रहे 3 आया है एक घटा करके, 3 आया है एक घटा करके, तो आप देख पाएंगे यहाँ 4 लिखेंगे और -1 करेंगे, तब जा करके ये 3 गुना हो पाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3 गुना हो जाएगा ना, ये वैल्यू है आपकी। यानी यहाँ 3 नहीं, आपको 3 में 1 जोड़ना होगा, यानी 4 गुना करना होगा। ये बात समझ गए आप? बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, 4 में से 1 घटाओगे तभी ना 3 आ रहा है भाई, 4 में से 1 घटा रहे हो तभी 3 आ रहा है। वही प्रोसेस यहाँ चला, क्योंकि आपका ये मूलधन देखो लास्ट में जो है, लास्ट में जाते जाते 9 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना की वैल्यू भी तो इंक्लूड होगी उसमें, आपको वैल्यू इंक्लूड करनी होगी, तब तो टोटल बताएगा, नहीं तो कैसे बता सकता। आपका इंटरेस्ट बता रहा है, 3 गुना इंटरेस्ट केवल मिला है आपको, और 1 आपकी वैल्यू है, मिला के कुल 4 हो गए। आप समझ पाए इतनी बात? आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबरिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमें काउंट नहीं करना, हमें सीखना है। क्या करना है? हमें सीखना है, काउंट नहीं करना है कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, हमें काउंट नहीं करना, हमें सीखना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे, देख पा रहे, कह रहा है यदि कोई धन एसआई की दर से 6 वर्ष में, एसआई की दर से 6 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो गया, तो 36 वर्ष में स्वयं का कितना गुना होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए जैसा कि आप देख पाए होंगे, आपने अभी तक किया है जो मतलब जिस तरीके से हमने किया उसी तरीके से करेंगे। चलिए एक में आपने सीखा है, दूसरे में आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है। आइए ध्यान देख पा रहे होंगे यहाँ 6 वर्ष, हमने आपसे क्या कहा, 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 6 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, कहेंगे सर आप 5 गुना क्यों लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे क्यों ना लिखें, तो आप कहोगे सर 5 गुना नहीं लिख सकते आप, क्यों? क्योंकि आपकी एक वैल्यू पहले से थी, वो भी साथ में इंक्लूड है। हम कहेंगे नहीं आप सही कह रहे हैं, ठीक ठीक, हम यहाँ 5 नहीं क्या लिखेंगे, 4 गुना लिखेंगे। बात आप समझ पाए ना? क्लियर होगी बात? बहुत अच्छे है, इतने समझदार हैं आप लोग, ठीक है ना। तो 6 वर्ष में 4 गुना, तो 1 वर्ष में कितना होगा आप देख पाएंगे। 1 वर्ष में आप देख पा रहे हैं, 1 वर्ष में होगा 4/6 गुना। 1 वर्ष में कितना होगा? 4/6 गुना। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब कह रहा है 36 वर्ष में स्वयं का कितना गुना होगा। 36 वर्ष में तो आप देख पाएंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3 गुना थे ना। तो 36 वर्ष की बात करें अगर हम 36 वर्ष में, तो आप देख पाएंगे 2/3 गुणे 36, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 12, 12 दूनी 24, 24 गुना। कहेंगे नहीं सर 24 गुना नहीं, ये तो एक कम होकर के आया, ये मेरा क्या है, केवल और केवल इंटरेस्ट आ रहा है। 24 गुना जो दिख रहा है केवल और केवल इंटरेस्ट आ रहा है 24 गुना, और 24 गुना में 1 हमें जोड़ना होगा, 1 जोड़ करके हम कर देंगे इसे 25 गुना। कितना होगा? 25 गुना। 25 गुना इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आपका इसमें मूलधन भी तो इंक्लूड करना होगा भाई। फाइनली आप बताओगे किसी को, सपोज आज मेरे पास 1 पेन है, 6 साल बाद मेरे पास 2 पेन हो गए, तो ये मैं थोड़ा ना बताऊंगा मेरे पास 1 ही पेन है। मुझे अब ये भी बताना होगा मेरा मूलधन 1 था, आज हमें एक ब्याज भी मिल गया, अब मेरे पास 2 हो गए। बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत सही। आइए अब हम इसे ट्रिक से करते हैं, कैसे कर रहे थे वो भी देखिए। हम आपसे बताए थे कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख लेना आपको वर्ष, फिर लिख लेना आपको गुना, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? सबसे पहले आपको लिखना है वर्ष, इसके बाद लिखना है गुना। आप इतना लिख लिए, बहुत सही, ठीक है। इसके बाद में जो है इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए हम बताए थे कितना 6 वर्ष में आप कितना हो रहा है। कहेंगे सर 5 गुना, तो 5 गुना आपको नहीं लिखना था, कितना लिखना था? 4 गुना, यानी ऐसा करके लिखना था, यानी 5 में से 1 को कम करना था, इसके बाद में आपको लिखना था 4 गुना। कितना? 4 गुना, ठीक है। तो आप बात समझ पा रहे हैं। अब आप देखेंगे 6 से 36 गुना कैसे हो पा रहा है। 6 से 36 वर्ष जा रहा है, तो ये कितने मल्टीपल में, कितने टाइम से जा रहा है आप देख पा रहे होंगे यहाँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है
6 से 36 कितना हो रहा है? तो जैसा देख पा रहे हैं आप कितना गुना है ये, 6 का कितना, 6 का 6 गुना 36 हो रहा ना। तो आप देख पाएंगे 4 का भी 6 गुना आप कर दीजिए। क्या करेंगे? 4 का भी आप 6 गुना करेंगे तो देखेंगे 6 24। ये 24 कब होगा? 24 तो तब होगा भैया जब इसमें से देखो ये घटा करके 4 बनाए हैं ना, 5 में से घटा करके 4 बनाए, तो इसमें से भी घटाओ 24 बनाओ। 24 घटाओगे एक घटाओगे कितने में से? तो 24 बनेगा। आप कहेंगे सर 25, ठीक है ना, 25 में से, या ऐसे भी कर सकते थे आप, या ऐसे कर लीजिए 24 आया है, बस आप जानते हैं 24 आया, एक घटा करके आया होगा, एक जोड़ दीजिए, चाहे आप जोड़ करके करिए चाहे घटा करके करिए, करना आपको इस तरीके से है। ये आपको ट्रिक से करना है, आपका जो है बेसिक तो फंडा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। किसी को कहीं डाउट अगर लगे इस टाइप में तो आप प्लीज बता सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका टाइप 5 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 6 की तरफ। चलिए आप लोग देख लीजिए, ठीक है। टाइम तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपके पास टाइप 6 आ चुका है और हमें टाइप 6 को भी सॉल्व करना है, जैसा अभी हमने टाइप 5 को आसानी से सॉल्व किया, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, किसी मूलधन का, टाइप 6 का क्वेश्चन है, किसी मूलधन का 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज का अंतर 300 रुपया है तथा यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो मूलधन बताओ, ठीक है ना। जब आपको ना तो साधारण ब्याज की बात करें ना चक्रवृद्धि की ब्याज की बात करें, ठीक है ना, किसकी, ना साधारण ब्याज की बात करें ना चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाता तो हम अंडरस्टूड हो जाते उस समय उस साधारण ब्याज पर, ठीक है ना, अंडरस्टूड हो जाते। खुद समझ लेना, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझना आसानी से आपको आए, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, आप पढ़ते हैं सॉल्व कर देते हैं। जैसा देख पा रहे हैं आप, कह रहा है किसी मूलधन, कोई मूलधन है, 7 वर्ष में ब्याज और 10 वर्ष में ब्याज का जो अंतर है, जो मान लीजिए 7 वर्ष में कुछ ब्याज कमाया होगा और 10 वर्ष में कुछ ब्याज मिला होगा, दोनों में जो अंतर दिखाई दे रहा, 7 वर्ष का 10 वर्ष का, वो कितना दिखाई दे रहा? 300 दिखाई दे रहा। तो आपसे मूलधन ही पूछ रहा है, तो आइए हम इसको करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहला तो हम निकालिए 7 वर्ष का, कितना प्रतिशत लग रहा है? 5% ना, कितना लग रहा है? 5%। 7 वर्ष का 5% निकाले, 7 5 35% आप देख पा रहे हैं। फिर आप देखेंगे 10 वर्ष में भी 5% लगाओ, 10 वर्ष में भी 5%, आप देखेंगे कितना? 50%। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान समझिए, 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर कितना दे रहा है? 300। अंतर माने डिफरेंस निकाला ना, आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालिए। क्या निकालेंगे आप? डिफरेंस निकालेंगे। बात समझिएगा, आपने क्या निकाला यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस, तो आप देखेंगे 50 से 35 तक का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 15%। कितना दिखाई दे रहा है? 15%। अब ये जो अंतर आया है 7 वर्ष और 10 वर्ष का 15%, ये ब्याज का अंतर, यानी ब्याज ही तो आया ना 15%। अब जब 15% में 15 आया है, लेकिन रियल में अंतर 300 दे रहा है, यानी ये 1500 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 300 को। बात समझ पा रहे हैं आप? ये 1500 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1% रिप्रेजेंट करेगा 300/15 को, ठीक है ना, 300/15 को। तो आप देख पा रहे हैं 300/15 कुछ ऐसे करना चाहिए, कर दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप कर लीजिए 100%, क्योंकि हमसे मूलधन पूछ रहा है और मूलधन हम मानते हैं 100% ही होता है, ठीक है ना, 100% ही होता है। तो आपने निकाला 100%, तो आप देख पाएंगे यहाँ 300/15 गुणे 100। आप देख पाएंगे 5 3 15, कर सकते हैं इसे 15 दूना 15 कम 15 15 दूने 30 20, ठीक है ना। और डायरेक्ट आप देखेंगे 20 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल आ गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल आ गया आपका 2000, हम यहाँ लिख देते हैं, आपका प्रिंसिपल आ गया 2000, यहाँ लिख देते हैं। चलो, बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। बात क्लियर हो गई? बात ये तो दिख रहा होगा, समझ गया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत सही। अगर नहीं समझ पाए फिर से आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। 7 वर्ष 10 वर्ष का अंतर जो दे रहा है 300 है, ब्याज उस पर लग रहा है 5%। बहुत ही आसानी समझिए, जल्दबाजी की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना।
7 वर्ष 10 वर्ष में 5% की ब्याज की दर से 300 रुपये 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। तो 5% एक बार हम भैया 7 पे लगा देते हैं, 5% एक बार 10 पे लगा देते हैं। तो आपने देखा 7 × 35, 10 × 50%, अंतर देखिए आप 15 दिखा जाए रियल में हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। आप देख पाएंगे हम लोग जिस तरीके से निकाले हैं 15 यूनिट में निकाले, 15% में निकाले हैं, और क्वेश्चन कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 बता रहा है, तो हम रख देंगे 15% बराबर 300 को रिलेट कर रहा है, तो 1% बराबर 300/15, तो 100% बराबर 300/15 × 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कितना आ गया, 2000 आ गया। कितना आ गया, 2000 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आइए इसको हम ट्रिक से कैसे करते हैं आप एक फार्मूला जानते हैं, SI प्रतिशत बराबर RT%। ये जानते होंगे किसी को, ऐसा तो नहीं है कि कोई जानता ना हो इसे, ऐसा तो कोई नहीं है नहीं जानता। हमने सबसे पहले क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर लिए हैं, SI प्रतिशत बराबर RT%। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा SI ही का तो अंतर दे रहा है, तो SI हमें लेने के लिए 7 और 3 का अंतर लेना होगा। तो 7 और 3 का अंतर आप 7 और 10 का अंतर देख पा रहे हैं आप, कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा। कितना दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 16 ना, 3 दिखाई दे रहा। अच्छा 3 दिखाई दे रहा, कितना, 5% की दर से, भाई 3 वर्ष ही ना है, 5% की दर से बराबर RT% कितना दिख रहा, 300। बात समझ पा रहे हैं आप, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बहुत सही। आप देख पाएंगे 5 3 15% बराबर देख पा रहे हैं आप 300, तो 1% बराबर आप देख पाएंगे कितना, 300/15, तो 100% बराबर आप देख पाएंगे कितना, 300/15 × 100। आप देख पाएंगे 15 × 15, 15 दूनी 30 और 20 समझिए 2000। कितना आ गया आपका, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्या आ गया, 2000 आ गया। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 2000 आ गया। किसी को कोई डाउट किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप देखिए कितने आसानी से हमने बेसिक से सॉल्व किया, फिर थोड़ा फार्मूला का यूज़ करते ट्रिक बना के सॉल्व किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। और जैसा कि आप इसे समझ पाए होंगे और नहीं समझ पाए ध्यान से देख लीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, ठीक है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, टेक योर टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे और आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो जैसा अगर जिन बच्चों को उस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी इसके पहले वाले में, तो चलिए इसमें वो आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन ये है पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में सब आप नहीं कर सकते, धीरे धीरे लगेगा, समय लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है ये किसी मूलधन का 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज का अंतर 1600 रुपये है तथा यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो मूलधन बताओ। सेम क्वेश्चन सेम तरीका अप्लाई करना है, डाटा केवल चेंज है, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम आपसे बताते थे कि 3 वर्ष में भी 4% लग रहा, 5 वर्ष में भी 4% ही लग रहा। भाई यही तो 4% है, इस पे लगा होगा, इस पे लगा होगा, तभी तो अंतर आया होगा इतना। तो आप देख पाएंगे 3 वर्ष में लगा है एक बार 4%, 4 3 12%, ठीक है ना। थोड़ा आगे से कर लेते हैं, यही सॉल्व कर देंगे इसको हम। 3% लगा होगा 4 वर्ष में, सॉरी 3 वर्ष में लगा होगा 4%, तो 12%। तो इसी प्रकार से 5 वर्ष में लगा होगा 4%, तो 20%। इसका डिफरेंट आप निकालेंगे, क्या डिफरेंस आप निकालेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कितना निकल के आ रहा है, 8%। कितना निकल के आ रहा, 8%। 8% डिफरेंट हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हमने अभी किया है इस तरीके से हमने देखा कि 8% आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 1600 आ रहा है। कितना रहा है, 1600। हमने निकाला 8, लेकिन ये निकला 1600, तो रिलेट कर देंगे, ठीक है ना। इसे रिलेट कर दीजिए आप। ये 1600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1600 को। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम इस बार काट के ही दिखा देते हैं, जैसे उसमें नहीं किए थे। तो आप देख पाएंगे ऐसे भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख पाएंगे आप कर सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी देख पा रहे हैं आप 200। 1% की वैल्यू कितना है, 200। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी,
100% की वैल्यू हो जाएगी 200 गुने 100, 200 गुने 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आ गया? 20,000। कितना निकल के आ गया? 20,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 20,000 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि आप यहाँ समस्या में आ सकते हैं, आपको यहाँ फंस सकते हैं कहीं। आप देख पा रहे हैं 3 वर्ष में वही 4% लगा, 12 हो गया। 4-5 वर्ष में वही 4% लगा, 20% हो गया। अंतर देखिए 8% आ गया। क्वेश्चन कर रहा 1600, तो हमने 8% को 1600 से रिलेट कर दिया। 1% की वैल्यू 200 निकाल लिया हमने, तो 100% की वैल्यू फिर आसानी से निकल ही जाएगा। हो गई बात? समझ गए? और नहीं समझ पाए तो आइए इधर देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ SI प्रतिशत बराबर RT प्रतिशत, यही ना? ये हम पहले आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। आपको फर्स्ट क्लास में ही आपको ये चीज़ें बता चुके हैं। आपको करना क्या है? आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको देखना SI होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें तभी मिलेगा क्योंकि अंतर यहाँ दिया गया है, तो हम इनका अंतर ले लेते हैं। 3 और 5 का अंतर आएगा 2। 3 और 5 का अंतर कितना आएगा? 2 गुने कितना प्रतिशत लग रहा है? 4%, क्योंकि अंतर ही तो दिया गया है यहाँ, अंतर ही तो दिया गया है यहाँ। तो आप देख पाएंगे 4%। RT% की वैल्यू दे रखी है 1600। बात समझ पा रहे हैं? आप देख पाएंगे 8% बराबर हो गया 1600। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखेंगे आप 1600 गुने बटे 8, यानी 8 दूनी 16 यानी 200। 1% की वैल्यू 200 आ गई। तो आप देख पाएंगे 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 200 गुने 100। बात समझ पा रहे हैं आप? 200 गुने 100 यानी कि 20,000 रुपये। कितना हो गया? 20,000 रुपये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल हो गया 20,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई होप आप इतनी बात समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। अगर दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी हमें क्या करना है, टाइप और सीख करके फिर हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। ठीक, तो जैसा हमने आपसे कहा था कि हम जो है एक रेस में भागना चाहते हैं, तो वो रेस हम अब मेंटेन करते करते अब एक हम अपना वे पकड़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं अब हम लोग जो है लेवल में आ रहे हैं। तो ठीक है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक योर टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग टाइप 7 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ना? टाइप 7 आ गया है आपका। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं टाइप 7 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी तक हमने 6 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि कह रहा कोई धन SI की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये एवं 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक है ना? मतलब कितना कह रहा? 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर भी बतानी है और आपका मूलधन भी बताना है, यानी 2 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। चलिए हम इसको कैसे करते हैं, पहले हम आपको जो है बेसिक से बताते हैं, इसके बाद हम इस पर ट्रिक भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेसिक से देखते हैं कैसे कह रहा है। ये कह रहा है 575 रुपये। मान लीजिए भैया कोई प्रिंसिपल आपका रहा होगा, क्योंकि हमें यही निकालना है, ये निकालना वार्षिक दर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। आपका कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है ना? आपका कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा और वो प्रिंसिपल जो है आगे चल करके अमाउंट बनेगा। भाई जब इस पे ब्याज मिलेगा तो अमाउंट ही तो बनेगा। और कह रहा है अमाउंट बन रहा है कितना? 3 वर्ष में। कितना? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना अमाउंट बन रहा है? 575 रुपये बन रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बात यही कह रहा ना? यही कह रहा, ठीक। अच्छा, 3 वर्ष में आज प्रिंसिपल अगर P है तो 3 वर्ष बाद जो है उसका अमाउंट, यानी इसमें प्रिंसिपल भी ऐड है और आपका ब्याज भी ऐड है, SI भी ऐड है, मिल करके 575 होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या करेंगे? आप ये भी जानते हैं
प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जानते हैं, इससे पहले ये देख लीजिए, अमाउंट निकालते हैं जब हम, तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। बात समझिए ध्यान से, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल मूलधन धन एसआई, मूलधन को और एसआई यानी साधारण ब्याज को जोड़ करके जब हम बनाएंगे तो वो अमाउंट बन जाएगा। और ये क्या है आपका अमाउंट, ये यानी अमाउंट आपका ये रहा, कोई डाउट नहीं है, बहुत सही। तो आप देख पा रहे हैं अगर 3 वर्ष के प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल रहा होगा 3 वर्ष का प्रिंसिपल, अगर आज 575 है तो प्रिंसिपल क्या होगा, सबसे पहले डाउट ये क्लियर कर लेते हैं, प्रिंसिपल क्या होगा इसका। तो आप कहेंगे सर इसका प्रिंसिपल ये होगा 575 में से 3 वर्ष का एसआई घटा देते हैं। 3 वर्ष का एसआई, अगर आप देखिए ध्यान से समझिए, 3 वर्ष का एसआई मिल करके जो है 575 हुआ है। अगर हम इसमें से एसआई हटा दें तो प्रिंसिपल मिल जाएगा ना, मिल जाएगा हमें, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम जान सकते हैं प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 575 में से 3 वर्ष का एसआई अगर घटा दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन यहाँ बनाना पड़ा हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरी की बात करें अगर, तो दूसरा कह रहा है आज कोई वैल्यू, आगे पढ़ते हैं, फिर 5 वर्ष में 625 हो रहा है। फिर मान लेते हैं कोई वैल्यू पी थी और वो भैया 5 वर्ष में कितने में, 5 वर्ष में कितना हो गई अमाउंट 625, कितना हो गया 625 हो गया, ठीक है ना, 625 रुपये हो गए अमाउंट। बात समझ पा रहे। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो कहेंगे सर अमाउंट हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी ये 5 वर्ष का जो एसआई भी इसमें जुड़ा है वो मिल करके अमाउंट बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे सर, 5 वर्ष का एसआई इसमें से हम घटा लेंगे अगर, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप इसे, तो देख पा रहे हैं आप, जैसे कि अगर हम पूछे प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल बताइए, तो आप कहेंगे सर ये जो 5 वर्ष का आपका जो एसआई जुड़ा है इसमें वो हटा दें अगर, तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। हम कहे बहुत सही, वाह भाई बहुत जल्दी पकड़ लिए आप, समझ गए, वाह। चलिए तो देख पा रहे हैं आप प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 625 माइनस 5 वर्ष का एसआई, 5 वर्ष का एसआई। तो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए, एक को दिख रहा है ना, ठीक है। आप देख पा रहे हैं आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, बस सॉल्व क्वेश्चन हो गया आपका। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं, चलिए इधर में कर लेता हूं इसे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, ये रहा। आप कहेंगे 625 माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और इसके बाद में आप कहेंगे 575 माइनस 3 वर्ष, कोई डाउट नहीं है। आप इसको घटाएंगे तो आप देख पाएंगे 50 2 वर्ष का दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 5 में से 3 के 2 वर्ष, 625 में से 575 घटाएंगे 50 ही ना आएगा। तो ये रही बात, आप समझ गए कि 50 आ गया। 2 वर्ष की वैल्यू कितना आ गई, आप यहां से लिख लेते हैं, 2 वर्ष की वैल्यू कितना आ गई, 2 वर्ष की एसआई, 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई आप देख पा रहे हैं कितना हो गया, 2 वर्ष का एसआई आपका 50 रुपये हो गया। कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। तो आप देख पाएंगे, तो 1 वर्ष का एसआई अगर हम पूछे आपसे, 1 वर्ष का एसआई आप बताइए हमें, तो आप कहेंगे सर 50/2 यानी 25 रुपया हो गया। कितना हो गया, 25 रुपये आपका एसआई हो गया 1 वर्ष का, ठीक है। तो अगर अब हम कहें आपसे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दीजिए इसकी वैल्यू, चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम पहले फर्स्ट में रख देते हैं, पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो यानी आप देख पा रहे हैं 1 वर्ष का 25 आ गया। तो हम 1 वर्ष का 25 आ गया, तो आप देख पाएंगे 3 वर्ष का कितना जाएगा। तो 3 वर्ष का 25 से गुना कर देंगे तो आप कहेंगे सर 75 हो गया। अगर 75 आपका ब्याज है तो प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहेंगे सर 75 हम घटा लेते हैं यहीं पर रख करके। तो 3 वर्ष की ब्याज की बात करें तो यहाँ 75 हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद आप देख पाएंगे आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, 500 आ गया। कितना आ गया प्रिंसिपल, 500 रुपये आ गया। अब आप क्लियर हो गए कि सर हमारा प्रिंसिपल जो आया, क्या आया,
प्रिंसिपल हमारा जो आया वो 500 हो गया। कितना आ गया? 500 हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक, अच्छा प्रिंसिपल 500 आ गया। अब हमें रेट बतानी है। क्या बतानी है? रेट बतानी है। तो प्रतिशत रेट बतानी है, तो हमें क्या करना होगा? हाँ, रेट बतानी है ना भैया। तो किस पे आप देखें ध्यान से, यहाँ 500 हो गया। हाँ अच्छा, हाँ 500 आ गया आपका, ठीक है ना। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया है? 500 हो गया है ना। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया है? 500 हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल आपका 500 आ गया। और एक वर्ष की ब्याज की बात करें, एक वर्ष का निकल, ये देखो एक वर्ष की ब्याज की बात करें कितना आया? 25 रुपये आया, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे 25/500, क्योंकि हम ब्याज तभी निकाल पाएंगे एक वर्ष में जितना हमें ब्याज मिला हो और हमारा प्रिंसिपल कितना हो, यानी अमाउंट हमारा, सॉरी मूलधन हमारा कितना है ये में देखना। तो आप देखो मूलधन आपका 500 है, 25 रुपये आपको ब्याज मिले हैं, तो आप इनको गुणे 100 कर दीजिए, आप निकाल सकते हैं 5 0 0 कैंसिल, 5 25, यानी आप देख पा रहे हैं कितना आ गया? 5%। कितना आ गया? 5%। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आप समझ सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, 5% आ गया। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ये रहा आपका बेसिक फंडा। आपको इस तरीके से करना होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कोई पी यानी प्रिंसिपल कोई मान लेते हैं, कोई रहा हो, कुछ भी रहा होगा प्रिंसिपल, वो 3 वर्ष में जो अमाउंट उसका बन रहा 575 बन रहा। तो हमने आपसे पूछा अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो फिर हमने कहा आपसे अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल बताओ। तो आपने कहा सर 575 में से 3 वर्ष का एसआई आप घटा देते हैं तो आपका अमाउंट प्रिंसिपल मिल जाता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो 575 यानी अमाउंट जो है उसमें से आप 3 साल का एसआई घटा देते तो आपको प्रिंसिपल मिल रहा है। तो वही चीज हमने दूसरे पे अप्लाई किया, क्योंकि अगला भी वही कह रहा है 5 वर्ष में इतना है, ठीक है ना। तो फिर हमने मान लिया कोई प्रिंसिपल 5 वर्ष में 625 हो रहा है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 625 माइनस 5 वर्ष का एसआई हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे सेकंड इक्वेशन बना, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दिए हम, और घटने के बाद आप देख पाए हैं कितना आया? 50 रुपये आया। यानी 2 वर्ष का एसआई 50 रुपये, तो 1 वर्ष का एसआई 25 रुपये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चाहे आप इसमें रख देते हैं, इसमें भी रखोगे तब भी आएगा। देखो 5 है ना, कितना हो गया? 25 5 125 घटाओगे तब भी 500 आएगा। बात समझ पा रहे हैं? चाहे आप यहाँ रख दीजिए। तो हमने यहाँ रख के देखा कि 25 या 75 आया, यानी आपका ब्याज जो आया है 75 आया है। तो हम ब्याज इसमें से हटा देते, 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 75 हटाए तो 500 आ गया। ठीक, 500 आया। अब देखिए आपका ब्याज तो 500 आ गया, लेकिन एक वर्ष का ब्याज कितना आया? 25 आया। एक वर्ष का ब्याज 25 आया और टोटल प्रिंसिपल आपका 500 आया। प्रिंसिपल आपका 500 आया और एक वर्ष का ब्याज 25 आया। कोई डाउट नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं रेट हम निकालेंगे, अगर 8% निकालेंगे तो 25 एक वर्ष का ब्याज बटे प्रिंसिपल, एक वर्ष का ब्याज बटे प्रिंसिपल। तो आप देखो 25/100, सॉरी 25/500 गुने 100% में बदल रहा था। इस प्रकार से आपका आ गया 5%। ये तो रहा आपका बेसिक तरीका, इस तरीके से आपको करना था। ठीक, चलिए इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अगर आप ये समझ गए तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका कैसे आपको करना था। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं रीडिंग में, क्वेश्चन को रीड करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप इसको विद इन सेकंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको बेसिक फंडा अपना अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब हटा सकते हैं, इसे हम बिल्कुल हटा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, हटा देते हैं, हम हटा सकते हैं। देख ले ध्यान से, आप लोग हटा दें। चलिए चलिए ये हमारा रहा बेसिक फंडा, बेसिक तरीके से हमने किया। अब हम करेंगे इसको शॉर्ट वे में। देखिए कैसे, ऐसे आप देख पा रहे हैं 3 वर्ष 5 वर्ष, 3 वर्ष में हो रहा 575, 3 वर्ष में कितना हो रहा है आप इसे लिख सकते हैं, 3 वर्ष में हो रहा 575 और 5 वर्ष में आप देख पा रहे हैं कितना हो रहा है, 5 वर्ष में कितना हो रहा है आप कहेंगे सर 625 ही ना हो रहा है। ठीक, तो आप ऐसा कर लीजिए, इनको यहाँ लिख दीजिए, 3 वर्ष यहाँ लिख देते हैं हम 575। ठीक, अब इनका आप डायरेक्ट अंतर ले लीजिए, डायरेक्ट अंतर ले लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कितना आएगा। हम 2 वर्ष का कितना रहा 50
2 वर्ष से कितना दिख रहा है आपको 50 दिख रहा। तो 1 वर्ष की वैल्यू पूछे तो 25, बात खत्म हो गई। अब 25 आ गई तो इसे उठा के रख देते हैं। 3 वर्ष की बात कर रहा तो 3 वर्ष में 25 से गुणा करें, 25 या 75। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ हम क्या कर लेंगे अब, यहाँ आप देख पा रहे हैं यही लेस कर देते हैं। चलो 75 में से हटाएंगे तो बचेगा 500, और 500 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष में एसआई और प्रिंसिपल दोनों मिक्स है ना। हमने एसआई को हटाया, प्रिंसिपल मेरे पास आ चुका है 500। अब 500 आ गया, रेट आप निकाल सकते हैं। रेट बराबर हो जाएगा कितना रेट बराबर हो जाएगा आपका 25/500। तेरी क्या लिख रहे हैं हम, 25/500 गुने 100। आप देख पा रहे 0000 कैसे 5/25 यानी 5% आ गई आपकी वैल्यू। अगर आप मूलधन आप चाहिए तो मूलधन आपको तो मिल गया 500, कोई डाउट नहीं है। तो ये रहा है आपको ट्रिक से करने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं। हम ये लिखे हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं, आप मौखिक कर सकते हैं इसे। ध्यान से देखिए, 3 वर्ष है, 3 वर्ष 5 वर्ष, इसका अंतर 2 वर्ष। देख पा रहे हैं आप ना, देखो कैसे करते हैं इसको हम। 2 वर्ष दिख रहा है, 575, 625 में से 575 घटाएंगे तो 50 दिख रहा है आपको, ठीक। तो 2 वर्ष का 50 अगर है तो 1 वर्ष का 25 है, 1 वर्ष का 25 है तो 3 वर्ष का 75 है, 75 हटाओगे 500, 500 आएगा। 1 वर्ष का 25 तो 1 वर्ष का 25 हो गया, और प्रिंसिपल आपका 500 हो गया, तो 25/500 गुणे 100 कर देंगे आप। तो 0000 कैसे 55 5% आ गया, मूलधन आपका 500 आ गया। मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें, आप देख पा रहे हैं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन नहीं, हमें सीखना था इसलिए हमने ऐसा किया और हम इसे सीख चुके हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ पा रहे, चलिए कोई नहीं, हम एक सवाल और लेते हैं इस पर, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मौखिक ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए हम एक बार बेसिक से इसको करेंगे, इसके बाद में फिर से ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कह रहा है 4 वर्ष में, यानी प्रिंसिपल जो है आपका, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो रहा, अमाउंट का 928 हो रहा, अमाउंट 928 रुपये हो रहा, ठीक है ना, ठीक। तो आप पहले से जानते हैं अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपको रटा रटा होना चाहिए, पहली क्लास में हमने देख चुके हैं इसे। अब जानते हैं 4 वर्ष का एसआई भी इसमें जुड़ा है, तो आप जानते हैं सर अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, क्या हमें अगर प्रिंसिपल निकालना तो प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल निकालना तो अमाउंट में से, अमाउंट आपका 228 है, अमाउंट में से आपको हटाना होगा 4 वर्ष का एसआई, 4 वर्ष का एसआई आप हटा देंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसके बाद में फिर कह रहा है सर 6 वर्ष में 992 हो जाता है, तो 6 वर्ष तो मान लेते हैं प्रिंसिपल को सर, तो 6 वर्ष है, 6 वर्ष में आप देख पा रहे हैं अमाउंट कितना हो रहा है 992 रुपये हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं 992 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख पाए हैं प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो आप जानते हैं कि अमाउंट में से एसआई को हटा देते हैं, तो 6 वर्ष का एसआई हटा देते हैं आप, 6 वर्ष का एसआई हटा दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। हम आपसे बता चुके इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, तो आप देख पाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर घटा देते हैं हम, तो आप देखेंगे यहाँ कितना रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड है 992 माइनस 6 वर्ष, ठीक है, 992 से 6 वर्ष, ठीक है, और कितना है 928, यस 928 है, कितना है 928 में से आप देख पा रहे हैं 4 वर्ष कितना है, 4 वर्ष है, तो आप देख पा रहे हैं 2 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष अंतर है इसका देख पाएंगे आप, 12 में से 8 गए 4, यहाँ हो गया कितना 8 में से 4 गए, सॉरी 8 में से तो गए 6, कितना आ गया 64, यानी 2 वर्ष में 64। तो 1 वर्ष की 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष में कितना आया, आप देख पा रहे हैं 2 वर्ष में सर आया 64। तो 1 वर्ष की बात करें, अगर 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष की बात करेंगे आप देख पा रहे हैं, भाग कर देंगे तो 32 जाएगा, 32 रुपये, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 32 रुपये आ गए। अब अगर आप निकालना चाहे तो आप चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, कहीं भी रख करके निकाल सकते हैं। तो आप 32 रुपये निकाले हैं, तो आप देखेंगे यहाँ गुना कर देंगे कितने 32 का, 32 चौका कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए यहाँ, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, 128 को करेंगे तो कितना आप देख पा रहे हैं 800 रुपये, 800 रुपये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया 800 रुपये, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप निकाल सकते हैं रेट प्रतिशत, R प्रतिशत बराबर रहेगा कितना 32/800, 800 गुने 100, तो आप देख पाएंगे 0000 कैसे 8 चौक 32, कितना आ गया 4% आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट
नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसा देख पा रहे हैं रेट 4% आ गया, हमने वही फॉलो किया है जो है बेसिक रूल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं। चलिए अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो देखिए हम ट्रिक से कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप समझ रहे होंगे कैसे आपको करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं, इसका अंतर ले लीजिए। देखिए 6 वर्ष में कितना दिखाई दे रहा है आपको, 992। और 4 वर्ष में आप देख पा रहे हैं कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4 वर्ष में भी आपको दिखाई दे रहा होगा 928। कितना दिखाई दे रहा है, 928 दिखाई दे रहा। तो आप देख पाएंगे कितना आ गया, 2 वर्ष का अंतर देखेंगे आप, कितना आएगा यहाँ 2 वर्ष का अंतर देखेंगे आप, देखेंगे 64 आ रहा है। तो 1 वर्ष की बात करेंगे अगर, तो 1 वर्ष की बात करेंगे अगर हम, तो कितना दिखाई दे रहा है, 32 दिखाई दे रहा। इतनी बात क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक वर्ष की 32, 1 वर्ष का 32 आ गया रेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट प्रतिशत दिखाई दे रहा ना, रेट प्रतिशत निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं 32 बटे, आप 32 उठा करके यहाँ रख दीजिए, कहीं किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। 32 छक्का कितना हो जाएगा, 18 18, 6 2 12, 18 92, ठीक है ना। कितना हो गया, 192, 192 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा। 800 आ गया तो यहाँ 800 हो गया आपका प्रिंसिपल, गुणे 100 हो गया, 8 00 00 कर दिया, 8 चौक 32, यानी कितना आ गया आपका 4% आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है, रेट आ गया 4%, मूलधन आ गया आपका 800, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अगर यहाँ किसी को कोई डाउट लगे, कहीं भी समस्या अगर आए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप अपने डाउट वहाँ पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।